बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। अभी चर्चा चल रही है श्री राम बड़े या उनका नाम बड़ा। अब इसके ऊपर कई भक्तों की, कई संतों की, उनकी बाड़ी में जो कुछ कहा गया है इसके पहले वीडियोज में मैं बता चुका हूं। आज हम बात करेंगे कि श्री राम नाम के बारे में, उसकी महत्ता के बारे में कबीर बाबा की क्या राय है। क्योंकि कबीर साकार राम को भी मानते हैं और निराकार राम को भी मानते हैं। कबीर के राम बाहर से ज्यादा अंदर हैं। मंदिर, मस्जिद, मठ कहीं ढूंढने की बजाय वो अंदर ढूंढते हैं अपने राम को। लेकिन राम नाम के बारे में, भजन के बारे में उनके क्या विचार हैं, सुनिए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब तन जई है छूट। ये राम नाम की लूट है। भैया दुनिया में कुछ लूटना है तो राम नाम भजन करके राम के नाम की लूट लूटो। ये लोक और परलोक दोनों बना रहेगा। और ये शरीर तो जा रहा है धीरे धीरे, एक एक दिन। अगर इसको किसी ठौर ठिकाने लगाना है, किसी उपयोग में उपयुक्त जगह पे लगाना है, तो बस दो ही काम है, भगवान का भजन और साधु की सेवा। कबीरा ये तन जात है, सके तो ठोर लगा, कहे सेवा करु साधु की, कहे गोविंद गुण जा। यही दो काम है जो हमें परमार्थ, मुक्ति, प्रभु के चरणों तक पहुंचाते हैं। और भजन, भजन राम का नाम महामंत्र है। और भी बहुत हैं, तमाम मंत्र हैं जो शंकर जी ने वैदिक मंत्रों में दिए गए हैं। लेकिन एक गृहस्थ के लिए, एक आम आदमी के लिए, जिसको ज्यादा तप ज्ञान इन सब के चीज में उलझना नहीं है, उसके लिए एकमात्र सहारा राम नाम है। भजन कर, भजन कर, भजन कर। राम का भजन है सोई जो राम रीझ हैं। कहें कबीर संभार कछु कहा सुन, दूसरा है नहीं दृष्टि कीजिए। और कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है इस संसार से पार कराने का, इस संसार में सुखी रह करके प्रभु के चरणों तक पहुंचाने का, तो राम नाम ही है। यही एकमात्र सहारा है। भजोरे भैया राम गोविंद हरि, जप तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चत नहीं गठरी। कितना आसान है। जप करना है, राम का नाम का भजन करना है। किसी साधन की, किसी तमाम खर्चने की, पैसा की, किसी की जरूरत नहीं है। कितना सरल लगता है अगर भावना हो, श्रद्धा हो, प्रभु के चरणों में लगन हो। तो इससे सस्ता, इससे आसान और कुछ नहीं है। कबीर बाबा तो यहां तक कहते हैं कि अगर जिसके मुंह से राम नहीं निकलता है ना, समझो उसके मुंह में मिट्टी पड़ी है, धूल पड़ी है। ऐसा उसके वचन है। कहें कबीर राम ना जा मुख, ता मुख धूल पड़ी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। ये है राम नाम की महानता। और शायद ही कोई संत रहा हो जिसने राम के नाम की महानता को स्वीकार न किया हो। संसार में जीता कौन है? जीत हार लगी रहती है। जीता का मतलब वो है जिसने प्रभु राम के शरण में जाने के लिए उनके नाम का भजन किया। नहीं, ये तो काल है। काल तो सिंह के समान है। और मनुष्य क्या है? मनुष्य तो हिरन जैसा है। कितना आसान शिकार है शेर का हिरन। वैसे ही हम काल के शिकार हैं। राम भज साईं जगत में जीता, कहें कबीर कालियों मारे ज्यों मिर्गन को चीता। राम भज सोई जगत में जीता। ये हाल है भैया। इसलिए दुनियादारी निभाते रहो, सब कुछ करते रहो। कोई संत महात्मा नहीं कहता है कि दुनिया त्याग करके ही भजन होगा।
इसी दुनिया में रहते हुए कमल के पौधे जैसा। माया मोह सब लिपटी रहेंगी, लेकिन इन्हीं के बीच में रास्ता निकाल करके भजन करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। दुनिया लड़ती है, लड़ने दो भाई, सबकी लड़ाई का जिम्मा आपने ही ले रखा है क्या? तू तो राम सुमिर जग लड़ने दे, कोरा कागज काली स्याही लिखत पढ़त वही पढ़ने दे। हाथी चलत आपनी गत से, कुत्ता भौंकत भौंकने दे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, नरक पड़े वही पढ़ने दे। तू तो राम सुमिर जग लड़ने दे। दुनिया अपने अपने आप में जहां मस्त है, रहने दो, लड़ने दो, अपने आप को संभालो। दुनिया के संभालने का ठेका किसी ने नहीं ले रखा है, इसलिए राम का सुमिरन करते रहो, सब संभल जाएगा, और कोई रास्ता नहीं है। सब तज राम का भजन, लेकिन सब तज पे आकर थोड़ा सा संशय होता है। सब क्या दुनिया त्याग देनी, कहीं पहाड़ में जाके बैठ जाना? नहीं। कबीर स्वयं गृहस्थ थे। पौराणिक वैदिक काल के कुछ संतों को अगर आप छोड़ दीजिए तो तमाम ऐसे संत हैं जो गृहस्थ संत थे, लेकिन प्रभु तक पहुंचने में उनको कभी कोई बाधा नहीं आई। गृहस्थी प्रभु तक पहुंचने में बाधक नहीं है, बस मार्ग थोड़ा संभल के अपनाना पड़ता है, और कुछ नहीं। इस शरीर का क्या है, तो मिट्टी होना है भैया, मिट्टी हो जाएगा। 5 तत्व हैं, 5 तत्वों में मिल जाएंगे। और ये जग है, ये संसार जो है, ये जो कुछ दिखता है ये माया है, झूठा है। सकल तज राम सुमिर मेरे भाई, माटी के तन माटी हुई है, पवन म पवन समाई। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, झूठे जगपति आई। सकल तज राम सुमिर मेरे भाई। और कुछ भी बना लो दुनिया में, कुछ भी हासिल कर लो, प्राप्त कर लो, लेकिन बिना राम के कुछ नहीं है। सब माया है, और ये यहीं सब रह जाना है। यहां की कमाई यहीं रहनी है। अगर ऊपर कुछ साथ लेके जाना है तो फिर राम नाम की कमाई करनी पड़ेगी। कछु न भाई राम बिना रे, देह धरे कर यह फल भाई, साधु संग में रहना रे। कहें कबीर राम भज बौरे, छाण सकल जग भ्रमना रे। कछु न भाई राम बिना रे। कुछ नहीं है। शुरू में आप ये देखिए, जैसे जैसे आदमी की बचपन से, बाल्यकाल से आगे उम्र बढ़ती जाती है, उसकी सोच, उसकी प्राथमिकताएं, उसकी आवश्यकताएं बदलती जाती हैं, और अंत में वो वहीं पर आ जाता है जहां पर उसके पुरखे या उसके पूर्वज थे। बचपन में जो बातें बिल्कुल उल्टी लगती हैं, एक समय ऐसा आता है कि इंसान उसी को स्वीकार कर लेता है, और तब वो मानता है कि सत्य ये है, पहले जो था वो झूठा था, और पहले लगता है जो लोग कह गए हैं वो झूठा है। यही अंतर है सोच सोच में। और राम नाम का तो भैया प्याला ऐसा है, जो पीने वाले हैं, जपने वाले हैं, मतवाला कर देता है। कोई पियत राम रस प्याला रे, रसना कटोरी भर भर पीवे, सकल फिरत मतवाला रे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, छाड़ दिया भ्रमजाला ने। कोई पियत राम रस प्याला रे, जो संसार के भ्रमजाल से मुक्त हो जाएगा। मुक्त क्या, बिल्कुल मुक्त नहीं होगा, लेकिन वही जैसे मैंने पहले बताया, कमल के पत्ते जैसा। जैसे जैसे पानी नदी में, तालाब में बढ़ता है, कमल का पत्ता उसके ऊपर ही आ जाता है। वो इतनी बाढ़ कर लेता है कि कभी डूबता नहीं है। यही सांसारिक व्यवस्थाओं में, इनकी अवस्थाओं में, माया जाल में यही रहना है कि रहना इनमें भी है, लेकिन डूबना नहीं है, और राम चरणों तक जाने का मार्ग खोजते रहना है। उसके लिए सदैव प्रयास करते रहना है। एक बार तुलसी बाबा से किसी ने उनकी जाति पूछी, उनका गोत्र पूछा। तो अब आप कहोगे कबीर के बीच में तुलसी कहां आ गए? भाई सम विचार है, इसलिए तुलसी को भी लाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें कुछ भी कह लो, धूत कह लो, अवधूत कह लो, रजपूत कह लो, जोलाहा कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
किसी की बेटी से अपने बेटे की हम शादी नहीं करेंगे कि उसकी जाति बिगड़ जाएगी। और उन्होंने सांसारिक उपनाम और जाति जो थी उसको बिल्कुल बदल दिया और अंत में कहा भाई दुनिया से हमें कुछ लेना देना नहीं है, अपना जो उन्होंने बताया वो सुनो। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोल्हा कहो को, और काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सरनेम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे चाह कोऊ। मांगी को खइबे, मसीत को सोइबे, लेने का एक न देने का दो। क्या फर्क पड़ता है दुनिया क्या कहती है। उन्होंने अपना सरनेम उपनाम जो था वो गुलाम बताया, और गुलाम किसका? राम का। समर्पण की भावना कितनी गहरी है, भक्ति कहां तक है कि आदमी ने अपना अस्तित्व समाप्त कर दिया। भाई नदी का नाम तब तक रहता है, हर नदी की यह इच्छा होती है कि वो सागर में मिले, और नदी का नाम तभी तक है जब तक वो सागर में मिलती नहीं है। जब नदी समुद्र में मिल जाएगी उसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यही हाल भैया मनुष्य का है। हम तब तक हम हैं जब तक हम राम से दूर हैं। जब राम में मिल जाएंगे तो हमें अपना अस्तित्व मिलने से पहले खत्म करना पड़ेगा, तब हम वहां तक पहुंचेंगे, अन्यथा और कोई मार्ग नहीं है। और जो तुलसी बाबा ने कहा, कबीरदास ने इससे भी आगे कह दिया। इन्होंने तो यहां तक कहा कि भैया मैं तो ग्राम सिंह हूं, कुत्ता हूं। किसका? राम का। नाम क्या रखा है उन्होंने? मोती। और गले में क्या बांध रखा है? पट्टा, जो पालतू कुत्ते के गले में पड़ा होता है। और हमें कहां जाना है? जहां राम जी खींचेंगे। कबीरा कूता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खेचे तित जाऊं। यह है भैया राम के प्रति, राम के नाम के प्रति संतों का समर्पण। अगले वीडियो में तुलसी बाबा के विचार। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री सीताराम नाम महाराज की जय। भाइयों हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।